नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैं चंदन कुमार महतो शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पीजीटी झारखंड के पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 11, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय हिंदी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। एक तरफ काल दिया हुआ है, दूसरे तरफ भाषा दिया हुआ है। आदिकाल में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मारवाड़ी। फिर है भक्ति काल में। भक्ति काल ऐसे तो ब्रज और अवधि दोनों था, लेकिन तुलसीदास पूछा गया है, इसमें अवधि होगा। रीतिकाल में ब्रज। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन ए का यहाँ पर आप देखेंगे 3 दिया हुआ है, इसको आप 2 कर लेंगे। ए का 2, बी का 3 और सी का 1। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। भक्ति काल से पूर्व विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, मैथिली भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मैथिली भाषा। आचार्य गुलेरी के अनुसार अपभ्रंश के रूप हैं पुरानी प्रारंभिक अपभ्रंश, पिछली उत्तरकालीन अपभ्रंश, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। प्राकृत पेंगलम के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र का ग्रंथ है। छंदों के उदाहरण स्वरूप जो पद्य इसमें संकलित है वे किसी एक काल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। प्राकृत पेंगलम हेमचंद्र के दोहों और नव्य भाषाओं के प्राचीनतम रूप के बीच की कड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। यह 11वीं सदी का शिलांकित भाषा काव्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, विकल्प डी। कबीर के संबंध में निम्नांकित वक्तव्यों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से उत्तर दें। कबीर ने जिस वाणी का प्रयोग किया है वह लोक भाषा थी। वे किसी एक प्रदेश के नहीं सर्वदेशिक थे। कबीर ने अपनी लोक भाषा को कुछ और न कहकर भाषा ही कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2, 3। प्रस्तुत पंक्ति किससे संबंधित है? संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। यह किससे संबंधित पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कबीरदास की पंक्ति है। भाषा के संबंध में निम्नांकित बिंदुओं पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर दें। खड़ी बोली साहित्य का विकास क्रम आमतौर पर आधुनिक युग ही मानी जाती है। भक्ति काल में तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रमुखतः उपयोग किया। विद्यापति ने मैथिली में काव्य रचना की। कृष्ण भक्ति कवियों ने ब्रज भाषा का उपयोग किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का विकल्प डी, 1, 2, 3, 4। खड़ी बोली के संबंध में निम्नांकित बिंदुओं पर विचार करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। खड़ी बोली में कोई प्रकार कवि नहीं हुआ। खड़ी बोली में कोई विशिष्ट धारा भी नहीं प्रस्फुटित हुई। खड़ी बोली हिंदी के साहित्यिक रूप को आदिकाल में देखते हैं। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में काव्य रचना की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? लाला श्रीनिवास दास ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। कामायनी द्विवेदी की एक प्रसिद्ध रचना है। द्विवेदी युग 1940 से 1970 की अवधि को कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, लाला श्रीनिवास दास ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक गिलक्राइस्ट के संबंध में निम्नांकित बिंदुओं पर विचार कीजिए।
गिलक्राइस्ट की नियुक्ति मेडिकल ऑफिसर के पद पर हुई। 1790 ईस्वी तक उन्होंने अंग्रेजी और हिंदुस्तानी कोश के 2 भाग प्रकाशित कर दिए थे। उनके 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 से 98 और ओरिएंटल लिंग्विस्ट 1798 है। उन्होंने लल्लू जी लाल को खड़ी बोली में लिखने का आदेश दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 इनमें से सभी, विकल्प डी। परीक्षा गुरु नामक हिंदी का पहला उपन्यास किसने लिखा था? विकल्प ए श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, विकल्प बी बाबू श्याम सुंदर दास, सी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए लाला श्रीनिवास दास। फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाई की व्यवस्था थी प्रशासन, कानून, क्षेत्रीय भाषा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बद्री नारायण, बालकृष्ण दामोदर शास्त्री आदि भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक थे। सरस्वती का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी को भारतेंदु युग की समाप्ति का वर्ष माना जाता है। भारतेंदु युगीन साहित्य के दौर में भारत ब्रिटिश सरकार का एक उपनिवेश था। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतेंदु युग नवजागरण के विकास का प्रथम चरण था। भारतेंदु युग में राजभक्ति कृतज्ञता बोध के परिणाम के रूप में सामने आई। भारतेंदु ने अंग्रेजी शासनकाल को पूर्ववर्ती मुस्लिम शासनकाल की तुलना में अधिक हितकारी माना। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। बुक सोसाइटी ने किन किन विषयों पर पाठ्य पुस्तक प्रकाशित की? भूगोल एवं इतिहास, धर्मशास्त्र एवं राजनीति, अर्थशास्त्र एवं साहित्य, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 1826 ईस्वी में ओल्ड टेस्टामेंट का खड़ी बोली में अनुवाद किस नाम से किया? विकल्प ए सुधार पुस्तक, विकल्प बी धर्म पुस्तक, कर्म पुस्तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म पुस्तक। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत राजभाषा संबंधी उपबंध है? अनुच्छेद 343 से 51, अनुच्छेद 356 से 360, अनुच्छेद 340 से 350, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343 से 351। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 भाषाओं को, जिसमें से कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, नेपाली, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बोडो, डोंगरी, ये सब, संथाली, मैथिली, ये सभी कुल 22 भाषाओं को मान्यता 8वीं अनुसूची के अनुसार दिया गया है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का हकदार होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 350 विकल्प बी। संविधान की किस धारा में यह वर्णित है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा? विकल्प सी धारा 345। राजभाषा का अर्थ है राजा या राज की भाषा, वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता हो। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। मलयालम भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? मलयालम में संस्कृत शब्दावली का बाहुल्य है। मलयालम द्रविड़ भाषाओं की अपेक्षा हिंदी के अधिक निकट है। ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। कौन सा कथन सत्य है? असम के शंकर देव आदि संतों ने हिंदी को अपने सांस्कृतिक प्रचार और साहित्य का माध्यम बनाया। मुसलमानों के शासन के आरंभिक काल से हिंदी सर्वमान्य थी।
मुगल काल में फारसी राजभाषा थी, परंतु हिंदी का प्रयोग वैकल्पिक के रूप में होता था। उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, विकल्प डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? लेफ्टिनेंट थॉमस रॉबर्ट 1807 ईस्वी में ने हिंदी को हिंदुस्तान की महाभाषा कहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के और आदेश हिंदी में छपते थे। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। संदर्भ ग्रंथों में सम्मिलित है कोश, विश्वकोश, ग्रंथ, सूचियाँ, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भारत सरकार ने परिभाषित शब्दों के निर्माण की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को, राजभाषा आयोग को, शिक्षा मंत्रालय को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को। वर्तमान में विधि के क्षेत्र में परिभाषित शब्दावली का निर्माण एवं संकलन कौन करता है? विधि एवं न्यायिक मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा, राजभाषा खंड, राजभाषा आयोग, शिक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा, राजभाषा खंड को। हिंदी की मुद्रण कला में विभिन्न प्रकार के टंकन यंत्र का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 1950 ईस्वी के बाद। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की वह बोली जो पश्चिमी हिंदी क्षेत्र से बाहर मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के आसपास बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी है? कौरवी, हरियाणवी, कन्नौजी, दक्षिणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, दक्षिणी। कच्छ मुद्रण के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। कच्छ मुद्रण में भाषा के पाठों को कंप्यूटर पर ही शुद्ध करने और संपादित करने की सुविधा देता है। इसमें वर्तनी की जांच कर सकते हैं। इसमें शब्दों को आकार आदि क्रम में रख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी विकल्प सी। निम्नांकित में से किस धार्मिक संस्था ने हिंदी के लिए प्रचार प्रसार किया? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। प्रयोजन मूलक हिंदी के संबंध में निम्नांकित बिंदुओं पर विचार करें तथा कूट की सहायता से उत्तर दें। प्रयोजन मूलक प्रयुक्ति का क्षेत्र वैज्ञानिक विश्लेषण और वर्णन का है। प्रयोजन मूलक प्रयुक्ति एक सुनिश्चित भाषा रूप है। प्रयोजन परक प्रयुक्ति एक समुदाय का व्यवहारित रूप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2, 3। किस भाषा के मानकीकरण का एक प्रमुख अवयव है? शब्दों के अर्थों में विविधता, शब्दों में एकरूपता, तत्सम शब्दों का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, शब्दों में एकरूपता। हरियाणवी बोली का विकास हुआ है उत्तरी स्वरसैनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से, ब्रजभाषा से, अवधी से, बघेली से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, उत्तरी स्वरसैनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से। बघेली बोली का उद्भव हुआ है कन्नौजी से, हरियाणवी से, अर्धमागधी अपभ्रंश के एक क्षेत्रीय रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अर्धमागधी अपभ्रंश के एक क्षेत्रीय रूप में। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन बोलियां सम्मिलित हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही और मैथिली, कौरवी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कौरवी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हैं। इकार बहुला, उकार बहुला, ओकार बहुला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओकार बहुला, विकल्प सी। हरियाणवी
कौरवी और दक्षिणी बोलियों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक है? जयपुरी, गुजराती, मराठी, पंजाबी। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, पंजाबी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन ब्रजभाषा की उपबोलियां है? कौरवी और हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, दक्षिणी और कौरवी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है मागधी से, अर्ध मागधी से, सौरसेनी से, ब्राचड़ से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सौरसेनी से। संथालिया एंड द संथाल्स, लंदन 1867 नामक पुस्तक किसने लिखी? जीमन, रेई एल फासले, वोकेबुलरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जीमन। अगला है 17वीं सदी में रचित जगरामी रामायण किस भाषा में रचित है? संथाली, हो, कुरमाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरमाली। 1913 में किसने कुरमाली भाषा में नेटपाला नाम की रचना प्रकाशित की? निरंजन महतो, शरत चंद्र, रेवरेंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, निरंजन महतो। रूपांतर और फुटपाथ जैसे उपन्यास किसने लिखा? कामिनी बुल्के, राधा कृष्ण, विलोचन शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राधा कृष्ण। छोटा नागपुर मल्लिका नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1938, 1924, 1930, 1945। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1924। कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध किसने किया था? नंद किशोर सिंह, सत्यनारायण शर्मा, कृष्ण राय गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंद किशोर सिंह। किस व्यक्ति ने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी कोरहारी तैयार किया? मनमसीह मुंडू, कामिल बुल्के, मुकुंद नायक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मनमसीह मुंडू। झारखंड में किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए औल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, संथाल। संथाल भाषा की कहानियों में अधिकतर पात्र कौन होते हैं? जंगली पशु, बालक, महिला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जंगली पशु। हिंदी साहित्य के सातवें शताब्दी के मध्य से 14वीं सदी तक के समय को किस काल के नाम से जाना जाता है? आदिकाल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 51 का विकल्प डी, उपयुक्त सभी। मिश्रबंधु ने अपने मिश्रबंधु विनोद में कब से कब तक के आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया? 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक, 584 ईस्वी से 1272 ईस्वी तक, 355 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक, 605 से 1250 ईस्वी तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक। आदिकाल में कितने प्रकार की रचना मिलती है? 3, 2, 4, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 2। इनमें से कौन सा वीरगाथात्मक रचना आल्हा का मूल रूप है जो आज भी गांवों में बड़े उत्साह के साथ गाया सुना जाता है? परमाल रासो, खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाल रासो। इनमें से कौन सी रचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है लेकिन केवल प्राकृत पेंगलम में प्राप्त 8 छंदों के आधार पर उसकी कल्पना चली आ रही है?
हमीर रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, बिसलदेव रासो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमीर रासो। इनमें से कौन सी रचना गेय गाय है? इनमें से कौन सी रचनाएं गेय काव्य है? विसलदेव रासो, परमाल रासो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। निम्न सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए सूची 1, सूची 2। एक तरफ संप्रदाय दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके जो कवि हैं उनको बताना है आपको। संप्रदाय सबसे पहले श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य। यानी इसका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर है सुमेलित कीजिए सूची 1 कवि, दूसरे और रचना। जयशंकर प्रसाद, आंसू, उसके बाद है पंत। पंत का क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। फिर महादेवी वर्मा, विरह गीत और निराला जूही की कली। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रगतिवाद का अर्थ है आगे बढ़ना, जो साहित्य जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक हो। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो साहित्य जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक हो। प्रयोगवादी कविता सुधारात्मक, प्रेरणात्मक, ह्रासोन्मुख, मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ह्रासोन्मुख, मध्यवर्गीय समाज की जीवन का चित्र है। प्रयोगवादी कवि के संदर्भ में क्या सही है? प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी हैं। ये भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। ये मध्यवर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त को बौद्धिकता के साथ उद्घाटित करते हैं। उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। किसने अनुमोदन पर सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने। प्रगतिवादी साहित्य किसकी अभिव्यक्ति है? पूंजीवादी, साम्यवाद, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साम्यवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संदर्भ में निम्नांकित बिंदुओं पर विचार करें तथा कूट की सहायता से उत्तर दें। यह ऐसा दर्शन है जो जीवन को एक ऐसी प्रगतिशील भौतिक वास्तविकता मानता है होगा जिसके मूल में विद्रोही शक्तियों का संघर्ष चलता रहता है। विरोधी शक्तियों में निश्चित ही एक विनाश के पथ पर और दूसरी उत्थान के पथ पर होगी। द्वंद्ववाद की प्रक्रियावाद, प्रतिवाद और संवाद है। इसमें से आपको उत्तर बताना है कूट 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 1, 2, 3 सभी सही। खत्री जी के चंद्रकांता में मुख्य रूप से है तिलस्म, अय्यारी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी ए और बी दोनों। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास को किसने संक्रांति काल कहा है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, गोपाल दास गढ़मरी, देवकीनंदन खत्री, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी कहानी का विकास काल माना जाता है सन 1912 से 1920, 1911 से 1946, 1917 से 1932, 1915 से 1926। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911 से 1946। हिंदी कहानी के विकास काल की कहानी पिकनिक के कहानीकार हैं गुलेरी जी, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, चंडी प्रसाद हृदयेश, यशपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण श्रीवास्तव। सेवा सदन निम्नांकित में से किस उपन्यासकार का सर्वप्रथम कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद की।
प्रेमचंद के प्रेमाश्रम उपन्यास में क्या चित्रित किया गया है? ग्रामीण जीवन को, शहरी जीवन को, भौतिक जीवन को, धर्म को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण जीवन को। प्रेमचंद की अंतिम सर्वोत्कृष्ट कृति है कायाकल्प, गोदान, निर्मला और गबन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदान। छाया, आकाशदीप और इंद्रजाल कहानी के कहानीकार हैं? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, विनोद शंकर व्यास, पंडित किशोरी लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। हिंदू ड्रामेटिका कोर कंपनी के तत्वाधान में 1 मार्च 1853 को जो नाटक खेला गया वह था हिंदी नाटक, पारसी नाटक, मराठी नाटक, बांग्ला नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मराठी नाटक। लखनऊ के अनामत कृत इंदर सभा नाटक था हिंदी नाटक, उर्दू नाटक, मराठी नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मराठी नाटक। प्रसादोत्तर नई धारा के नाटक हैं राजयोग, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना सिंदूर की होली और मुक्ति का रहस्य का विषय है। अपराध स्वीकार करके पाप मुक्ति का मार्ग, यथार्थ के चरणों पर मुक्त रूप से चुंबनों की वर्षा, नारी समस्याओं को सुलझाने की व्याकुलता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अपराध स्वीकार करके पाप मुक्ति का मार्ग। एकांकी नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। एकांकी अपनी संक्षिप्तता के साथ अपने आप पूर्ण होता है। एकांकी अपने सीमित पात्रों के साथ घटना को विद्युत की तरह चरम सीमा पर पहुंचा देता है। एकांकी में कौतूहल तुरंत सामने आ खड़ा होता है। उसकी चरम सीमा स्वप्न की तरह संघर्ष शीघ्र समाप्त होती है। एकांकी मृग की तरह तीव्र गति से आंखों के सामने आता है और शीघ्र ही ओझल हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 विकल्प डी। हिंदी में प्राचीन ढंग के गद्य पद्य एकांकियों का आरंभ किससे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु द्वारा लिखित एकांकी है धनंजय विजय, अंधेर नगरी, पाखंड विडंबना। तो उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। संस्मरण साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला संस्मरण किनका है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का। जीवनी लेखन के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। चरित्र नायक के जीवन की बिखरी हुई घटनाओं को एक सूत्रता प्रदान करना, यह ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें न कोरा तथा तथ्य निरूपण होना चाहिए, न कोरी कल्पना। जीवनी में कलाकार के भावुक हृदय के उच्छ्वास झलक उठने के कारण उपन्यास की ही रोचकता जाती है। कूट 1 और 2, कूट 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। महादेवी वर्मा संस्करण संग्रह में सम्मिलित है अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखाएं, पथ की साथी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। रेखा चित्रकार का उद्देश्य होता है सामान्य विषय को भी अभिनव रूप में उपस्थित करना, दृश्य अथवा व्यक्ति के संपर्क में आने से लेखक के मन में जो भाव उठे हैं उन्हें ही पाठक के मन पर अंकित करना, मानव मन की गहराइयों में प्रविष्ट होकर भाव भक्तियों की खोज करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, दृश्य अथवा व्यक्ति के संपर्क में आने से लेखक के मन में जो भाव उठे हैं उन्हें ही पाठक के मन पर अंकित करना। हिंदी गद्य की एक स्वतंत्र विधा के रूप में रेखाचित्र का जन्म हुआ 1930, 1929, 1928, 1927। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1929। द्विवेदी युग में प्रसिद्ध यात्रा वृत्त लेखक थे श्रीधर पाठक, उमा नेहरू, लोचन प्रसाद पांडे, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
विध्वंस के उपरांत मानव संस्कृति की स्थापना करने वाले कहे जाते हैं। ज्ञानी पुरुष, आदि पुरुष, पाषाण युगीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हालांकि आदि पुरुष भी होना चाहिए। इसका सही उत्तर आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से। यह कथन किसका है? कथन: यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। बाबू गुलाब राय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्म सिंह शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, श्याम सुंदर दास। समालोचना की पद्धतियाँ हैं: आचार्य पद्धति, शास्त्र पद्धति, खंडन पद्धति, टीका पद्धति, सूक्ति लोचन पद्धति। मतलब एक तरह आपको बताना है तो क्या होगा इसका सही उत्तर? 1 2 1 3 5 2 4 6 1 2 3 4 5 6 उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आचार्य पद्धति, टीका पद्धति, शास्त्रार्थ पद्धति, सूक्ति पद्धति, खंडन पद्धति और लोच पद्धति। इसे आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, बाबू गुलाब राय ने व्याख्यात्मक समीक्षा की सहायता रूप से उपस्थित होने वाली किन किन आलोचना पद्धतियों का उल्लेख किया है? ऐतिहासिक समालोचना, तुलनात्मक समालोचना, मनोवैज्ञानिक समालोचना, प्रगतिवादी समालोचना। 1 और 2, 3 और 4, 2 और 3, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 90। बहुत सी कृतियों का अध्ययन कर जब आलोचक आलोचना के मानदंड के रूप में किन सामान्य नियमों का निर्धारण करता है तो उस समीक्षा को क्या कहते हैं? तो उसको सैद्धांतिक समालोचना कहते हैं। किस समालोचना के समालोचक कलाकार की मौलिकता या प्रतिभा पर ध्यान न देकर शास्त्रीय नियमों की कसौटी पर रचना की परीक्षा करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्णयात्मक समालोचना। किस समालोचना को शास्त्रीय समालोचना भी कहते हैं? निर्णयात्मक समालोचना को। आलोचनात्मक साहित्य का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? रीतिकाल से। आर्यावर्त साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष निम्नांकित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1898 ईस्वी, विकल्प सी। झारखंड में हिंदी के प्रमुख कवि थे? रांचीवी देवकीनंदन शर्मा, बैद्यनाथ पोद्दार, चिरंजीव लाल शर्मा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन योगेंद्र नाथ का कथा संकलन है? कौन सा है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुम्बी हो, चलो बादलों में छिप जाएं, आसमान तारा, उपयुक्त सभी। निम्न में से किसने लिखा है कि बिहार और झारखंड में तो हर गली के हर मोड़ पर, हर कदम पर कथा के आलंबर बिखरे हैं। यही कारण है कि इस इलाके में हिंदी कथाकारों की कतार साल दर साल प्राधिकतर होती जा रही है। प्राधिकतर होती जा रही है। डॉक्टर बालेंद्र शेखर तिवारी, प्रताप नारायण शर्मा, हवलदारी राम, रामदीन पांडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, डॉक्टर बालेंद्र शर्मा शेखर तिवारी। किसने झारखंड के उपन्यासों की कथावस्तु की ओर इंगित करते हुए लिखा है कि झारखंड के उपन्यासों में झारखंड की संस्कृति, अस्मिता की चिंताएं और व्यापक मानवीय हलचल भी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, डॉक्टर तिवारी। आशियाना नामक नाटक किस नाटककार ने लिखा है? विकल्प बी, आनंद बिहारी शरण ने। हैरम मिश्र और सुबोध मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? स्वर्ण रेखा तथा उल्टी गंगा। संत कबीरदास का जन्म
कहाँ हुआ था? ऐसे तो संत कबीरदास का जन्म काशी यानी वर्तमान में वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर? काशी में, जो कि वर्तमान में वाराणसी है। और यहाँ पर पूछा गया जन्म, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं है, काशी भी नहीं, वाराणसी भी नहीं है। यहाँ पर मगहर है, लेकिन मगहर ही इसका सही उत्तर होगा। वहाँ पर उनका मृत्यु हुआ था। प्रश्न में मृत्यु होना चाहिए, जबकि यहाँ पर जन्म हो गया है, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी कबीरदास की। निम्न में से कबीर के गीतों का अनुवाद किसने किया था? हरिवंश राय बच्चन ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, महात्मा गांधी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने। कबीर के ग्रंथ बीजक में किसका वर्णन मिलता है? ज्ञान और भक्ति का, संतों का, उपदेश का, योग का वर्णन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ज्ञान और भक्ति। कबीर का वास्तविक दर्शन किससे है? समाज परक से, धार्मिक से, पारिवारिक से, प्राकृतिक से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज परक से। भ्रमर गीत कविता के आधार पर यशोदा द्वारा भेजे गए संदेश को देवकी ने अपने को क्या माना? तो उसका क्या माना था? अपने आप को घाय। हो तो घाय तिहारे सुत सुत को माया करत हो रही हो। भ्रमर गीत पाठ के आधार पर बताएं कि यह पंक्ति माता यशोदा द्वारा किनके लिए कहलावा भेजा है? कृष्ण, नंद, देवकी, राधा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवकी। भ्रमर गीत के 25वें पद में गोपियों ने उद्धव को किस उपमा से अलंकृत किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वनजारा से। अयोध्या कांड में किसका शुभारंभ हुआ? रामायण का, रामचरित मानस का। कवितावली में पहले एवं दूसरे छंद में क्या है? सवैया एवं कवित, केवट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सवैया और कवित। राम की शक्ति पूजा किसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। राम की शक्ति पूजा पाठ के अनुसार राम द्वारा किसके तट पर विधि पूर्वक षष्टिकल्प आरंभ किया गया था? सागर, यमुना और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सागर के किनारे। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर कवि द्वारा कैसी नाटकीय पद्धति का उपयोग किया गया? कथा विकास, सामंजस्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथा विकास। निम्नांकित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर सही उत्तर दें। कथन 1, समापन की स्थिति ठीक उल्टी है, यहाँ निराला का संयम ठहर जाता है। समापन की स्थिति ठीक उल्टी है, दिवंगत कन्या के मर्माहत पिता के रूप में लक्षित होते हैं। कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, मनु का मन जीवन का प्रेरणादायिनी शक्ति और स्फूर्ति से भर जाता है। कथन 2, श्रद्धा के कोमल स्वरों को सुनकर उसे देखने की कौतूहलता उसमें जगाती है। तो आपको बताना है 114 का उत्तर क्या होगा? विकल्प सी इसका सही हो जाएगा, दोनों सही। प्रश्न संख्या 115, मनु भविष्य के जीवन की जटिलताओं से पलायन करना चाहता है क्योंकि वह शैल निर्जर नहीं बन सकता। बिल्कुल सही है, विकल्प ए। फैंटेसी शिल्प में पात्र और कार्य होते हैं कैसे? वास्तविक तथ्यों के प्रतीक होते हैं। बिल्कुल सही है, विकल्प सी। महाभारत के युद्ध में किसकी जीत व्यक्तिगता पर सामूहिकता की जीत है? दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीष्म, भीम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युधिष्ठिर। कुरुक्षेत्र कैसा
काव्य है? प्रबंध काव्य, महाकाव्य, गद्य काव्य, खंड काव्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रबंध काव्य। अंत नहीं नरपंथ का कुरुक्षेत्र की धूल, आंसू बरसे तो यहीं खिले शांति का फूल। उपरोक्त पंक्तियाँ कुरुक्षेत्र काव्य के किस सर्ग से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तम सर्ग से। भारतेंदु को कौन से साहित्य के पुस्तककर्ता माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 का आधुनिक हिंदी के। भारतेंदु भारत दुर्दशा नाटक का कथ्य किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक और सामाजिक, ए और बी। भारत दुर्दशा के 5वें अंक में भारत दुर्देव के हमले से बचने के लिए किन पढ़े लिखे भारतीयों की बैठक का जिक्र है? बंगाली, महाराष्ट्री, एडिटर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त किस प्रवृत्ति की रचना है? छायावादी, मार्क्सवादी, गांधीवादी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छायावादी। स्कंदगुप्त के व्यक्तित्व से कौन प्रभावित है? देवसेना, विजया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। आषाढ़ का एक दिन नाटक किनकी रचना है? कालिदास, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश। कालिदास से क्षमा मांगने के लिए कौन तैयार हो जाता है? दंतुल, अंबिका, मातुल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 126 का दंतुल। गुप्त साम्राज्य की विदुषी राजकुमारी कन्या कौन थी? मल्लिका, अंबिका, प्रियंग मंजरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 127 का प्रियंगु मंजरी। मोहन राकेश की मृत्यु कब हुई? 3 जनवरी 1972 ईस्वी को। गोदान की नगर कथा की प्रमुख स्त्री पात्र कौन है? पुनिया, धनिया, मालती, झुनिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालती। गोदान का अंतिम प्रसंग किसके दुर्याग्य की कहानी का शीर्ष बिंदु है? हीरा, जिंगू ऋषि, पंडित, ओंकारनाथ, होरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होरी। यहाँ दुर्भाग्य कहानी होना चाहिए, दुर्याग्य लिखा गया है, टंकन में त्रुटि हुआ होगा। गोदान उपन्यास के आधार पर निम्न में से कौन बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मालती। गोदान उपन्यास के आधार पर निम्न में से किसका चरित्र मुख्यतः प्रेमचंद के विचारों और आदर्शों के प्रतिपादन का माध्यम बन गया है? मिस्टर खन्ना, होरी, प्रोफेसर मेहता, राय साहब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, प्रोफेसर मेहता। महिला आंचल उपन्यास में मेरीगंज गांव किस कारण से ग्रस्त है? विश्वास से, अंधविश्वास से, शिक्षा से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंधविश्वास से। महिला आंचल पाठ के आधार पर कांग्रेस पार्टी के अधिकतर नेता किस परिवार से आते हैं? शोषित वर्ग, आदिवासी, जमींदार, गरीब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमींदार। महिला आंचल पाठ के आधार पर मेरीगंज गांव में निम्न में से बेतार का खबर किसको कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सुमरित दास को। निम्न में से किस उपन्यास का संबंध कहाँ से होता है? विषय, शिल्प, भाषा, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। घर जमाई कहानी में इस नए संसार का तात्पर्य किससे है? ससुराल से, गांव से, शहर से, विदेश से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ससुराल से। मानव रक्त का प्रवाह संगीत का प्रवाह नहीं, रस का प्रवाह नहीं, एक विभत्स दृश्य है जिसे देखकर आंखें मुंह फेर लेती है, हृदय सिर झुका लेता है। यह कथन किस कहानी से ली गई है? दिल की रानी, अनुभव, घर जमाई, लांछन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल की रानी, जो कि मानसरोवर से है। मैंने ऐसे सहृदय उदार मीठी बातें करने वाली स्त्री नहीं देखी। यह कथन किस कहानी से
ली गई है? सुभागी, अनुभव, दिल की रानी, लाक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुभव से। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता। यह कथन किस कहानी से ली गई है? तावान, दिल की रानी, आखिरी हीला, गीला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीला। अलेग्वेझा कहानी के आधार पर रघु के कितने बच्चे थे? 5, 2, 6, 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अगर आप अलेग्वेझा कहानी को नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य खोजें। अलेग्वेझा पाठ को पढ़ाया गया है, आप उसे एक बार अवश्य पढ़ें। बहुत ही अच्छी कहानी है जो कि मानसरोवर से है, जिनके रचयिता मुंशी प्रेमचंद हैं। माँ कहानी के आधार पर प्रकाश की माँ करुणा किसे दूध और मक्खन देती है? मोहल्लों के लड़के को, बिल्ली को, बकरी को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहल्लों के लड़के को। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल। भाव या मनोविकार निबंध में शुक्ल जी के अनुसार सभी प्रकार के शासन में किससे पूरा काम लिया जाता है? भय और लोभ। बिल्कुल सही उत्तर भय और लोभ। लोभ और प्रीति निबंध के अनुसार फारसी और उर्दू की शायरी में आशिकों की अक्सर क्या शिकायत होती है? क्या शिकायत होती है? मासूक तोहफों की फरमाइश करता है। विकल्प सी। विकल्प सी इसका सही उत्तर नहीं होगा, विकल्प बी इसका सही हो जाए। मासूक गैरों से मिला करता है, यही इसका शिकायत होती है। अंगद का 5 शीर्षक व्यंग्य संग्रह किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, श्रीलाल शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। भारत की आम अवधारणा के विपरीत हिंदुस्तानी गज़लों का जन्म बहमनी सल्तनत के समय हुआ था। दक्कन, गुजरात, सिंध, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्कन। लोक जीवन के रस से संचित होने का प्रयास किससे दिखाई देता है? गज़ल में, शेर में, नवगीत में, शायरी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी नवगीत में। जब उत्तर भारत में गज़ल आई तब राजकाज की भाषा क्या थे? हिंदी, मगधी, उर्दू, फारसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फारसी। नवगीत हिंदी साहित्य की एक नई विधा है, इसका भविष्य निश्चय ही क्या है? अंधकारमय, प्रकाशित, उज्ज्वल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्ज्वल है। इस प्रकार 150 की प्रश्नों की श्रृंखला जो पीजीटी में पूछी जाती है, हम लोग की इस वीडियो के माध्यम से 150 प्रश्न समाप्त हुआ। आपको बता दें कि मेरा लक्ष्य है कि जब तक पीजीटी झारखंड की परीक्षा नहीं होती तब तक मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से मेहनत करता रहूँगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। बस इसी प्रकार का आप सबों का प्रेम और सहयोग की उम्मीद है। इसी प्रकार आप मुझे प्रेम और सहयोग करते रहें। और झारखंड पीजीटी पाठ्यक्रम को टॉपिक वाइज अगर आप नहीं पढ़ें तो हमारे चैनल में सभी वीडियो अपलोड हैं, एक बार अवश्य देखें, फिर नियमित प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करें। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना अंक साझा अवश्य करें। और वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा कुछ सुझाव देना हो तो एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।